again a very warm welcome to Train the Little Brains. प्रेगनेंसी में हमें कितने प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम इज हार्टबर्न और एसिडिटी। अब इसको किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं, अगर एसिडिटी हो गई है तो हम किन फूड्स को एक्वायर करके या फिर किन स्ट्रैटेजीज से उसको ख़त्म कर सकते हैं, और थोड़ा सा समझते हैं इस वीडियो में कि हम हमारी ये जो प्रेगनेंसी टाइम होता है इस पे ख़ास करके क्यों एसिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें नॉजिया, वॉमिटिंग, मलेज, ये सब सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। लेकिन जाने से पहले आप इस बात को ज़रूर मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर मॉम एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन कनेक्टेड विद ऑल द पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोज़। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी सारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम टू ट्रेन द लिटिल ब्रेन्स। सबसे पहले समझते हैं कि हार्ट बर्न या एसिडिटी क्यों होती है। हार्ट बर्न और एसिडिटी की वजह ये होती है, जब भी हमें एसिडिटी होगी इसका मतलब कि स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और ये एसिड फूड पाइप यानी कि हमारे ईसोफेगस तक पहुंच रहा है। जब ये एसिड वहाँ पर पहुँचता है तब हम हार्ट बर्न या एसिडिटी फील करते हैं। तो ये प्रेगनेंसी में क्यों इतनी बढ़ जाती है? इसकी वजह ये है कि प्रेगनेंसी में जो मेजर हार्मोन, इसको प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा रिलीज होता है और इस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो हमारा वाल्व होता है जो हमारे स्टमक को और फूड पाइप को कनेक्ट करता है, ये थोड़ा सा लूज हो जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में अगर बात की जाए तो ये वाल्व अच्छे से टाइट होता है और बहुत ही रेयर कंडीशंस में ओपन होगा। बट अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो ये वाल्व ऑलमोस्ट हर वक्त लूज ही रहता है, जिसकी वजह से जो स्टमक का जितना भी एसिड होता है वो फौरन ईसोफेगस यानी हमारे फूड पाइप में जाने लगता है, और जब ये ऐसा होता है तो हम एसिडिटी फील करते हैं। सबसे ज़्यादा एसिडिटी हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने की वजह ये होती है कि हमारा जब भी हम खाना एक्वायर करते हैं तो फूड पाइप से वो खाना बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्टमक तक पहुंचता है और इसी तरह से स्टमक से बहुत आहिस्ता आहिस्ता इंटेस्टीन तक पहुंचता है। जब खाना इतने टाइम तक स्टमक में रहता है, यही वजह होती है अगेन कि वो एसिडिटी को प्रोमोट करती है। द नेक्स्ट थिंग, जब हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो थर्ड ट्राइमेस्टर में चूँकि यूट्रस जो होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो स्टमक को पुश कर रहा होता है ऊपर की तरफ। जब इस तरह से होता है तो हमारे जो स्टमक का जो जितना भी कंटेंट होता है वो ऊपर आने लगता है, एंड विच इज़ अगेन अ कॉज ऑफ एसिडिटी। नाउ हाउ टू अवॉइड दिस एसिडिटी, हम इससे किस तरह से अवॉइड कर सकें? तो फर्स्ट स्ट्रेटजी इज eat 5 to 6 smaller meals instead of eating 3 bigger meals। जहाँ पर आप 3 दफ़ा खाना खाते हैं उसको ब्रेक करके 5 से 6 हिस्सों में खाएं। छोटे छोटे हिस्सों में खाएं ताकि आपको ज़्यादा एसिडिटी भी फील ना हो, और जब आप बार बार छोटे छोटे चंक्स में खाना खाएंगे तो जितना भी एसिड रिफ्लक्स आया होगा फूड पाइप तक वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और इस तरह से उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। एंड द सेकेंड स्ट्रैटेजी इज़ कि आपको खाना खाने के बाद बिल्कुल भी 1 घंटे तक लेटना नहीं है। 1 घंटे का गैप ज़रूर दें ताकि एसिड रिफ्लक्स ऊपर तक ना आ सके। द थर्ड वन इज़ अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड्स। जब आप ऑयल कंज्यूम करते हो तो स्टमक को ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो जितना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा अगैन वो हार्ट बर्न और एसिडिटी करेगा। तो इट इज़ गुड टू गो कि आप लेस ऑयली फूड कंज्यूम करें, लेस स्पाइसी फूड कंज्यूम करें ताकि ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन ना हो। द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इट, अवॉइड कैफीन, सिट्रस फ्रूट्स, रॉ अनियंस, रॉ गार्लिक या फिर किसी भी तरह के दूसरे एसिडिक फूड्स। इन फूड्स को एक्वायर करने से आप बेसिकली एसिडिटी को ट्रिगर करते हो। कैफीन भी एसिडिटी ट्रिगर करती है, और अगर हम बात करें सिट्रस फ्रूट्स की, ये अगर एसिडिटी ट्रिगर नहीं करते लेकिन एसिडिटी को वर्स ज़रूर कर सकते हैं। सो इन तरह के तमाम खानों से थोड़ा सा आप परहेज़ कर लें जब तक आप डिलीवरी करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ डोंट स्मोक एंड डोंट ड्रिंक अल्कोहल।
द नेक्स्ट स्ट्रेटजीज, जब आप सोने के लिए जाएं तो अपने पिलोज को इतना ज़रूर ऊपर नीचे करके इतनी हाइट ज़रूर कर लें कि 6 से 9 इंचेस की हाइट हो, ताकि एसिड रिफ्लक्स आपके मुंह तक ना आ सके। जितना वो ऊपर आता जाएगा आपको अगेन नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो जितने आप एलिवेटेड रहेंगे ये अगेन आपको हेल्प करेगा एसिडिटी को भगाने में। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज़ कि लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने। जितने ज़्यादा बॉडी टाइट क्लोथ्स होते हैं उतने ही ज़्यादा स्टमक पे प्रेशर पड़ता है। एब्डोमिनल रीजन पे जितना प्रेशर पड़ेगा उतने ही जल्दी जो है एसिड रिफ्लक्स ऊपर की तरफ जाएगा। तो इट इज़ गुड कि आप लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने। नेक्स्ट स्ट्रेटजीज, ड्रिंक आफ्टर मील्स नॉट विद मील्स। तो खाने के बाद थोड़े टाइम बाद अगर आप पानी पीना चाहते हैं या जूस पीना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू ड्रिंक यू कैन गो फॉर, लेकिन खाने के साथ ना करें। द 7th पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट कि अवॉइड बीइंग ओवरवेट। ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्रेग्नेंट देन आपका जो BMI होता है वो थोड़ा सा ऑब्वियसली डिस्टर्ब होता है बिकॉज यू आर कैरिंग अ बेबी। लेकिन फिर भी आप जितना कोशिश कर सकें कि आप फैट्स को अक्यूमुलेट ना होने दें अपनी बॉडी में, क्योंकि ये जो फैट्स जितना ज़्यादा बॉडी में जमा होते जाते हैं अगेन ये एसिडिटी और हार्ट बर्न की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो स्टॉप बीइंग ओवरवेट। जितना आप अभी इन फैट्स को अक्यूमुलेट करने से बचेंगे, जितना ही कम कंज्यूम करेंगे, इससे ये फ़ायदा होगा कि आफ्टर डिलीवरी जब आपको प्री प्रेगनेंसी स्टेट में आना होगा तो आप आराम से आ सकेंगे। कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करें जो कि फैट्स नहीं जमा होने देती। नाउ व्हाट आर द रेमेडीज़, हम किस तरह से, अगर फॉर सपोज आपको हार्ट बर्न या एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया है तो हम उससे किस तरह से निजात पा सकते हैं। सो हियर इज़ समथिंग जो आप कर सकते हैं। योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 1 टेबलस्पून ऑफ हनी को आप 1 ग्लास गर्म मिल्क में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और स्ट्रेटजी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज़ च्यूइंग गम्स। जितना आप ज़्यादा गम्स को च्यू करोगे उतना ही ज़्यादा बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होगा। ये बाइकार्बोनेट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में। तो इट इज़ गुड कि अगर आप कोई भी लो शुगर या शुगर फ्री च्यूइंग गम्स को आधे घंटे तक च्यू करें तो आप एसिडिटी से बचे रहेंगे। अनदर थिंग यू कैन गो फॉर इज़ ईट बनानाज, यू कैन ईट पेपरमिंट, यू कैन ऐड बेकिंग सोडा विद वाटर। बेकिंग सोडा जो होता है वो एज एन एंटी एसिड काम करता है। तो अगर आप बेकिंग सोडा को थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर आप वाटर में मिक्स करते हो तो ये एज अ एंटी एसिड काम करता है। एक और स्ट्रेटजी जो कि ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी मेरी मदर ने मुझे शेयर की थी विच इज़ कि आप 1 ग्लास में 3 पोर्शंस वाटर डालें और 1 पोर्शन मिल्क, यानी कि 1/4 आपने मिल्क डालना है और बाकी 3 पोर्शंस जो है अपने पानी के रखने हैं। और आप इसको मिक्स करके, चाहे तो अगर आप शुगर के साथ इंटेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इट्स गुड कि अगर आप उसको विदाउट शुगर ही इंटेक कर लें। तो इससे भी ये भी एक तरह से एंटी एसिड काम करता है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो डेफिनेटली प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डेफिनेटली शेयर इट विद अदर प्रेग्नेंट मदर्स, ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर दूसरी पेरेंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को हम फ़ौरन से सॉल्यूशन की तरफ लेके जा सकें। सो मीटिंग यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।